दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता के ये 30 उपदेश उस समय आपके बहुत काम आएंगे। ये पवित्र विचार आपके लिए समझना व उसे अपने जीवन में अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मात्र सुनने से भी आपके कष्ट का निवारण नहीं होने वाला जब तक आप इसका अनुसरण नहीं करेंगे। क्योंकि सुने तो रावण ने भी बहुत से शास्त्र थे, लेकिन क्या हुआ, उसका कोई शास्त्र ज्ञान कोई काम नहीं आया, क्योंकि उसने केवल सुना था, कभी अपने जीवन में उन शास्त्र के वचनों का अनुसरण नहीं किया। इसलिए जब आप कष्ट या परेशानी की विकट स्थिति में हो और आप इन विचारों को सुनकर अनुसरण करेंगे तो आपको तुरंत शांति का अनुभव होगा। तो चलिए अब बिना इधर उधर की बात किए बिना सीधा वीडियो शुरू करें। गीता का पहला उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी, और वैसा ही आपसे कर्म होगा, और वैसा ही आपका आचरण भी होगा। किसी ने मुझसे पूछा, विवेक भाई, आपके सनातन धर्म में उच्च नीच ज्यादा देखने को मिलती है कि इसके घर का नहीं खाना या इसके यहाँ कभी नहीं खाना इत्यादि। क्या यही तक आपके शास्त्रों की सोच है, भेदभाव भरी दृष्टि से देखने की? इस पर मैंने कहा, देखो भाई, महाभारत के समय में सब भीष्म पितामह अत्यंत कष्टकारी तीरशैया पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस दौरान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आज जगत के सबसे बड़े ज्ञानवान महापुरुष इस असार रूपी संसार को छोड़कर जाने वाला है। हे अर्जुन, हमें बिना एक क्षण की देरी किए बिना ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए और ऐसे परम ज्ञानवान पुरुष से ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह जैसे महापुरुष युगों युग में कोई एक ही पैदा होता है। ऐसे अत्यंत दुर्लभ महापुरुष से हमें जरूर ज्ञान देना चाहिए। इस आशय से सभी पांडव द्रौपदी समेत भीष्म पितामह से मिलने चले, और जब भीष्म पितामह परम ज्ञान की चर्चा कर ही रहे थे, तभी द्रौपदी ने बीच में टोकते हुए भीष्म पितामह से कहा, हे पितामह, आपका ज्ञान तो विलक्षण और अत्यंत उच्चतम श्रेणी का है, लेकिन जब मेरा भरी सभा में आपकी नजरों के सामने वस्त्र हरण हो रहा था, तब आपका ये परम ज्ञान कहाँ गया था? तब आपको ये ज्ञान नहीं सूझा, तब आपके इस परम ज्ञान ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? इस पर भीष्म पितामह ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कहा, हे पुत्री, मुझे क्षमा करना, मैंने जिंदगी भर उस पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, और इसी पापी अन्न के कारण मेरे ज्ञान ने मेरा साथ छोड़ दिया था। ज्ञानी होने के बावजूद मेरे ज्ञान ने मेरा साथ नहीं दिया, जो पापी अन्न के कारण छिपा रहा। लेकिन अब 6 महीने से इस तीर शैया पर पड़े हुए अत्यंत कष्टकारी तीर की नोक से मेरा सारा खून बह गया। मेरे इस भारी प्रायश्चित से अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, इसलिए अब जो मैं कह रहा हूं सो ज्ञान में स्थित होकर कह रहा हूं। इसलिए दोस्तों, हर जगह या हर किसी के यहाँ खाने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा और आप सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है, जिसके बारे में मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम दूसरे उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे कृष्ण डिवाइन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर अपने किसी खास दोस्त को भी जरूर शेयर कर सनातन धर्म की नींव को मजबूत बनाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता का दूसरा उपदेश है कि जो आपका है वह आपको मिलके ही रहेगा, और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज आपसे उतना ही दूर चली जाएगी, और जो चीज आपकी सच में है वह कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसीलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा है उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये तो थी गीता की बात, लेकिन मेरे नजरिए से देखो तो आपको भगवान से भी कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अब आप कहोगे, क्यों? भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? मैं कहता हूं, मांगना ही क्यों? आपको कब क्या चाहिए व कब क्या देना है, ये भगवान आपसे बेहतर जानते हैं। एक तरफ तो हम भगवान को अंतर्यामी कहते हैं, वो सब जानता है,
और दूसरी तरफ उनसे हम मांगते रहते हैं जैसे कि वो जानते ही नहीं। हम जब मांगे जब भगवान हमें देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आप लोग बताओ, जब आप माता के गर्भ में थे तब आपने भगवान से मांगा था। जब तक आप गर्भ में रहे तब भी भगवान आपके लिए खाने की व्यवस्था आपके बिना मांगे माता के गर्भ में ही करते रहे। और जब बाहर आए तब आपने भगवान से कहा था क्या कि भगवान अब मुझे पीने के लिए दूध दो, या अब मुझे दांत दो, या मेरे हाथ पैर का पोषण करो। जब भगवान आपके गर्भ से लेकर आपकी शिशु अवस्था तक आपके बिना मांगे आपको आवश्यक वस्तु देते रहे, तो क्या अब जब आप समझदार हुए तो क्या वो भूल गए कि आपको कब क्या देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को मंदिर में आते हैं, प्रभु मुझे औलाद दे दो, प्रभु मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो, या प्रभु अब मेरे बेटे के पोता नहीं हो रहा, एक पोता भी दे दो। ये क्या मजाक है? क्या भगवान आपकी सांसारिक इच्छाओं व वासनाओं की पूर्ति के लिए ही बैठे हैं? याद रहे, भगवान आपको आपके कर्मानुसार आवश्यक वस्तु प्रदान करते रहते हैं। आपको इसके लिए मांगना नहीं है, बल्कि अपने कर्म को सुधारना है। भगवान आपके पूर्व संचित किए गए पुण्य के आधार पर ही आपको आपके किए का फल देते हैं। और यदि आपने पीछे ऐसे कुछ अच्छे कर्म किए ही नहीं तो भगवान आपको कैसे कुछ दे सकते हैं? आपको क्या लगता है आपके किए गए थोड़ी सी धूप बत्ती या 2-4 लड्डू के आधार पर भगवान आपको कुछ दे दे? यदि ऐसा है तो जो लोग सिर्फ एक बेटा पाने के लिए कई वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर औलाद के लिए तपस्या करते थे, वो तो सब मूर्ख हुए। वो क्यों नहीं आपकी तरह भगवान को धूप बत्ती या 2-4 लड्डू का प्रलोभन देकर औलाद मांग लेते? और रही बात सुदामा की, वो तो भगवान कृष्ण के भक्त थे और साथ ही घनिष्ठ मित्र भी। फिर क्यों सुदामा को आजीवन गरीबी में जीवन गुजारना पड़ा? क्यों नहीं भगवान ने उनकी सहायता की पैसे देकर? और जब दिया भी तब उनकी उम्र आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सुदामा को भगवान ने जो तीनों लोगों की संपत्ति दी ऐसे ही नहीं दी। इसके लिए उन्होंने आजीवन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को भजा, भूखे प्यासे रहकर, अनेकों प्रकार के कष्ट सहकर। लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा, तब जाकर उनको उनके अधिकार की संपत्ति मिली, क्योंकि वो इसके योग्य हो चुके थे। और आज देखो, भगवान को 4 दिन 4 लड्डू क्या चढ़ा दिए। समझ लिया, अब तो हो गए भगवान काबू में। अब जो चाहे वो मांग लो। आप दुनिया को ठगते हो और सोचते हो भगवान को भी 4 लड्डू चढ़ाकर, 4 चिकनी चुपड़ी बातें कहकर या थोड़ा सा रोने का नाटक करके ठग लेंगे। तो ऐसा नहीं है। आप खुद को जितने सयाने समझते हो ना, उतने हो नहीं। भगवान आपसे कई गुना ज्यादा तेज, परम चतुर और आपके भीतरी भाव को जानने वाला है। रामायण में भगवान ने कहा भी है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गीता का तीसरा उपदेश है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता का चौथा उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, उनका मानना होता है कि हम टेढ़े हैं तो टेढ़े ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर लो। ऐसे लोग आपको तकलीफ जरूर देंगे, इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया और ये देखकर उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो हमेशा पांडवों को नुकसान ही पहुंचाता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 5वां उपदेश है कि वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है।
बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी भी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का छठा उपदेश है कि जो किसी और का है उस पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया और एक राज्य दे दिया जहां की भूमि भी बंजर थी और जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा था। और उसके वैभव और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता रहता था और इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वह खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही, यानी उसे गंवानी पड़ गई। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी अपना जबरदस्ती अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि किसी के प्रति आसक्ति रखना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां वह जिसके प्रति आपकी आसक्ति जुड़ी होती है, जिसे हमने अपना माना होता है। याद रखना, महाभारत का युद्ध भी अपनों को लेकर ही था और हम और आप लोगों का दुख भी अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, अपनी प्रेमिका आदि से ही आते हैं। कुछ ही महीनों पहले किसी शहर में एक संत कथा कर रहे थे। तभी एक नवयुवक उन संत के पास आकर कहता है, महाराज, अब जिया नहीं जा रहा है, अब बस मौत हमें गए लगा ले, तभी हमारे दुख का नाश हो सकता है और कोई उपाय नहीं। संत ने पूछा, हुआ क्या, ये तो बताओ। नवयुवक ने कहा, महाराज, हम जिससे प्रेम करते थे उसने मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली है और अब मैं उसकी याद में तड़फ रहा हूं, इसलिए मुझसे अब जिया नहीं जा रहा है। आप लोग खुद देखो कितनी जबरदस्त आसक्ति है उस स्त्री के प्रति। देखो, मन का सदा से ये स्वभाव होता है, ये कभी किसी एक का होकर नहीं रह सकता है, ये सदा उछाले मारता रहता है। इसको रोज नई नई वस्तुएं चाहिए, रोज नए नए घूमने के लिए स्थान चाहिए और नए नए लोग चाहिए। ये मन का सदा से ऐसा ही स्वभाव है। आज आपसे बेहतर, आकर्षक, लुभायमान कोई व्यक्ति या स्त्री इसको दिखेगा, तब ये आपसे पीछा छुड़ाने की योजना बना लेगा। तब आप उस स्त्री या पुरुष को उतने अच्छे नहीं लगोगे जितने पहले लग रहे थे, क्योंकि अब इस पापी, चलायमान, अस्थिर मन को दूसरा आपसे सुंदर, आकर्षक पुरुष व स्त्री पसंद आ गया। तो अब ये आपकी बात क्यों सुनेगा? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता आप किसी को अपना मत मानो या प्यार न करो, बस उसके प्रति इतनी आसक्ति मत रखो कि यदि उससे अलग या बिछोह की स्थिति में आप इतने टूट जाओ कि अब आपसे जिया ही न जाए, या अब जीने की मेरी इच्छा नहीं रही क्योंकि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए अब मैं नहीं जीवित रह सकता। दोस्तों, ऐसा करने से आपका दुख कम नहीं बल्कि और बढ़ेगा। यहां नहीं तो ऊपर सही, पर भुगतना तो आपको ये कर्म भी पड़ेगा। अभी आपका एक दुख से पीछा छूटा नहीं कि एक और दुख खड़ा कर लिया अपने लिए, पिछले किसी अपने के द्वारा सताए दुख से घबराकर। आपने जो अपने आप को खत्म कर लिया, सोचा यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा ये दुख भी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता का 8वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और इसी दौरान सभी पांडव 1 वर्ष तक भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते रहे। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं खोई। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी अवश्य होगी। गीता का 9वां उपदेश है कि जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़ों से बचकर रहना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान, आपके अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया,
उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान की आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ अवश्य ही लड़ना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके अपने पांडव भाइयों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन धर्म की मर्यादा को जानने वाले व धर्म पर चलने वाले भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष लोग बार बार उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। यह बात अलग है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर अर्जुन जिसे अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह इतना भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहते थे। और पांडवों का असल दुख भी अपने कौरव भाइयों पर आंखें बंद कर भरोसा करना ही था, जिसके कारण बार बार उनके साथ विश्वासघात होता रहा। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखनी चाहिए। गीता का 11वां उपदेश है जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। महाभारत में धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ, युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह जब मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, और यहां तक कि कर्ण भी जब मेरे पक्ष में है, तो भला हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि जहां ईश्वर है वहीं पर सत्य है, और जीत हमेशा वहीं होती है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 12वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आप जिसे सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्व देते हैं, वही लोग पीठ पीछे आपकी जड़ काटते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर हद से ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं मानना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ मान लेते हो, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वह हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 13वां उपदेश है कि हद से ज्यादा कुछ भी करना बहुत विषैले जहर के समान है। कुछ भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठापन दिखाना भी ज्यादा सही नहीं होता है। अपने शरीर के सुख के लिए ज्यादा आराम करना भी आपको बीमार कर सकता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आपको संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी सब अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से जानते नहीं, और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। क्योंकि उस समय पर अधिकतर लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और वो हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, यह समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं, क्योंकि सिर्फ
अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं होता। गीता का 15वां उपदेश यह है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। वैसे ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आ जाता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमें यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो फिर जीवन में आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 16वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वही दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको भले पता ना चलता हो, लेकिन जब कोई भी आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि दिल पर चोट लगने की वजह से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह अपने मन में भी दर्द में ही जीता रहता है, तकलीफ में जीता है। ज्यादा गुस्सा करके या ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है ना, वो आप खो दोगे, और ऐसे इंसान को शांति कभी नहीं मिलती है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति अगर चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 18वां उपदेश ये है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैर्पि। कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पे आपको वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त पे आपको बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वह कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, क्योंकि अब हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय पे यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थीं। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहां पर रहकर धन की रक्षा करता हूं, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, और अब वह अपने बुरे कर्म रूपी दुर्भाग्य को सौभाग्य समझकर मन ही मन अपनी प्रशंसा कर इतराते हुए कहने लगा, अच्छा हुआ मैंने उसको मार दिया, पैसा का पैसा मिल गया, और अब मेरे घर संतान का भी जन्म हो गया। अब मैं इन पैसों से अपने बेटे की खूब अच्छी परवरिश करूंगा। और उसने ऐसा किया भी। खूब महंगे स्कूल में पढ़ाया, सभी ऐशो आराम की जिंदगी अपने बेटों को दी। और अब वक्त आ चुका था जब बेटे की शादी करनी थी, और उसके रिश्ते के लिए अच्छे खासे अमीर परिवार की खोज की जा रही थी। लेकिन अचानक उसका बेटा बहुत ही बीमार हो गया। पहले तो उसने गांव के ही किसी छोटे मोटे वैद्य को दिखाया, लेकिन वैद्य ने भी जवाब देते हुए इसे शहर ले जाकर इलाज कराने को कहा।
जब वह शहर के अच्छे व महंगे अस्पताल में ले गया, लेकिन वहां के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया और कहा, आपका बच्चा एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। आप इसे विदेश लेकर चले जाइए, वहां इसका इलाज संभव है। अब तक उस व्यक्ति का काफी पैसा खर्च हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। यही सोचकर उसने निर्णय किया कि मैं अपने बच्चे को विदेश ले जाऊंगा और वहां उसका सबसे महंगे डॉक्टरों से इलाज करवाऊंगा, चाहे कितना ही पैसा क्यों न लग जाए। और इसी आशा से वह अपने बेटे को विदेश ले गया और वहां के सबसे महंगे डॉक्टर को उसने कहा, चाहे कितना पैसा लग जाए मैं दूंगा, लेकिन मेरा बेटा सही हो जाना चाहिए। और जब डॉक्टर ने उसके बेटों को देखा तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा, सॉरी, आपने बहुत देर कर दी आने में, अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये कुछ ही समय के मेहमान हैं, इनकी कभी भी मौत हो सकती है, आप चाहे तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। तब डॉक्टरों से ऐसा जवाब सुनकर वह अपने बेटे के सामने फुट फुट कर रोने लगा और कोसने लगा अपने भाग्य को कि हाय, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है। मेरे बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मैंने तुझ पर इतना सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया, फिर भी तू ठीक नहीं हुआ। आखिर कौन से जन्म का बदला तू मुझसे ले रहा है? इतने में उसके बेटे में कुछ चेतना आई और वह बोला, पिताजी, जरा मेरी तरफ ध्यान से देखिए, मैं वही आपका दोस्त हूं जिसे आपने पैसों के लालच में आकर मेरी हत्या कर दी और मेरे हिस्से का हक छीन लिया। अब मैं उसी अपने धन के हिस्से का हिसाब लेने के लिए मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है और आप बार बार मुझे पुत्र कह रहे हैं। अरे कौन किसका पिता? यहां कोई किसी का पिता या पुत्र नहीं होता। सब अपने अपने लेन देन का हिसाब चुकाने के लिए आते रहते हैं और जब जिसका हिसाब पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। अब मेरा भी हिसाब पूरा हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है। आपने जो अपने हाथ में महंगी घड़ी पहनी है, ये मुझे दे दो तो मेरा और आपका हिसाब पूरा हो जाएगा और मैं आपके इस बेटे रूपी शरीर को छोड़ूं। सो पिताजी, आप मेरे इस हिसाब को भी पूरा कर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और जब पिता ने अपने हाथ की घड़ी अपने बेटे को दी, बेटे ने कहा, अब आपका और मेरा हिसाब बराबर हुआ, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। तभी उसके बेटे ने प्राण छोड़ दिए। तो दोस्तों, गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल, उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। और कबीर संत ने भी क्या खूब कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। गीता का 19वां उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां आपका अपमान होता है कि यह मेरा है, ये मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे। इसलिए वह महल उसका अहंकार हो गया, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया था। जब वह घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे बेटे ने कल किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं है, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा हो गया। इतने ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ही ली।
आज इस घर में आग लग रही थी और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह लड़का अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ ही नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। कुछ समझे कहने का मतलब, महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का यह 19वां उपदेश यही कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वो चीज, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का 20वां उपदेश है कि आज मैं जियो, फल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जिए, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, उसकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं होती। याद रखें, आपका वर्तमान जीवन ही आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करता है। यदि आपको अपना भविष्य बेहतर बनाना है, तो उसके बारे में सिर्फ सोचकर या उसमें खोकर काम नहीं चलने का। आपको बेहतर भविष्य के लिए आज और अभी से प्रयास करना होगा। सिर्फ भूत भविष्य की यादों में खोकर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का 21वां उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं, तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं, तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यह सब मेरे भाई, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो, वह सभी अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है, तो यह और भी ज्यादा पाप करने लगते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वहीं आप चुपचाप सहते रहते हो, तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है, तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 22वां उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वह आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूं। वह आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो,
अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाएं। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 23वां उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वह तू कर। दोस्तों, कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल मैं देख रहा हूं, ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है। सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। लोग तो यदि कल को कुएं में कूदे तो तुम भी कूद पड़ना, क्योंकि वो जो कूद रहे हैं इसलिए हमने सोचा हम भी कूद जाएं। क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य तो है ही नहीं कि अपना कुछ दिमाग लगाकर कुछ अलग, कुछ लोगों से बेहतर कर सके। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 24वां उपदेश ये है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे आपकी रग रग का मालूम रहता है। उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका कोई पराया नहीं था, बल्कि उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो कहने का अर्थ इतना सा है, आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 25वां उपदेश है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयमो। यानी कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी खुद संभाल के ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन युद्ध तब भी हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी ईश्वर करेंगे, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं,
लेकिन आपको अपनी लड़ाई तो स्वयं ही लड़नी होगी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का यह युद्ध जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वह नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म कर दे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। आजकल मैं देख रहा हूं टीवी पर, मोबाइल पर, आजकल एक विज्ञापन बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है, झूपी पे लूडो खेलो और लाखों जीतो। और इस काम के लिए आपके चहेते, आपके सबसे प्यारे कपिल शर्मा कॉमेडियन को मोहरा बनाकर आप सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। यदि लूडो खेलने से लाखों कमाए जा सकते हैं तो फिर सारी दुनिया बेवकूफ हुई। सब यही काम क्यों नहीं कर लेते? और खुद कपिल जी क्यों अपने गले को इतना कष्ट दे रहे हैं बोलने में? सच्ची बात यह है, उनको सिर्फ इस काम के लिए अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस खेल में हिस्सा ले और उसमें अपनी धनराशि को लगा एक तरीके से सट्टा खेले। अभी मैंने बताया था युधिष्ठिर जैसा महापुरुष भी खेल को जीतने के चक्कर में अपना सब कुछ हार गया, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। अब आप खुद सोचो, जब आप लूडो जैसे खेल को खेलते हो तो आपकी क्या दशा होगी। देखो, मैं किसी का कोई दुश्मन नहीं, मैं बस आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। देखो, ये जो लूडो या अन्य कोई भी खेल जिसमें आप अपना पैसा लगाकर खेल खेलते हो, इस गेम बनाने वाली कंपनी इन गेमों को इस तरीके से डिजाइन करती है कि इसमें अधिकतर फायदा इनका ही होता है। ये 1 या 2 बार आपको जिताकर आपके भरोसे को खरीद कर कि हाँ, आपको लगे सचमुच इसमें तो पैसे जीत रहे हैं, और फिर इसी भरोसे से आप इसमें और अधिक अपना पैसा लगा देते हो। तब ये कंपनी अपना असली जाल फैलाती है। ये कंपनियां आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, जैसे कबूतर को जाल में फंसाना हो तो पहले उसको दाना डालना पड़ता है, ताकि खुद कबूतर इन जाल के अंदर खुद आ जाए और हमें मेहनत भी न करनी पड़े। ऐसे ही ये कंपनी एक आधी बार आपको जीता देती है, ताकि कबूतर के रूप में आप इनके बनाए लूडो रूपी खेल के जाल में फंसे और फिर आपको काटना शुरू करें। जानता हूं कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं जिनके जरिए बहुत से भोले भाले लोगों का नुकसान होता है और वो फंस जाते हैं ऐसे कंपनियों के द्वारा बिछाए जाल में, जिसके लिए ये कंपनी वाले आपके प्यारे एक्टर या बड़े सेलिब्रिटीज का सहारा लेती है। अब बस इतना कहूंगा, आप यदि बड़े इस वीडियो को देख रहे हो तो आज से कृपया अपने बच्चों पर थोड़ी नजर बनाए रखें कि कहीं उनका बच्चा तो इस खेल का शिकार नहीं हो रहा है। उनका मोबाइल चेक करें ताकि समय पर अपने बच्चों को सावधान कर बहुत बड़ी हानि से बचा जा सके। गीता का 27वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना वो बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना कोई नहीं चाहता। वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठा रहता है तो उसे ना ही अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आपको अपने आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। आलस्य के रहते आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन जो आपके पास है ना, वह भी गवा दोगे। गीता का 28वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी को त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझकर भी, चाह कर भी कुछ कर ही नहीं पाते। वो इसलिए होता है
क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। लोग तो अपनी जीभ का भी स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वह करते ही नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वह करने ही नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वही आपको करना चाहिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मन की गुलामी का जो दुख है उसकी वजह से आप यहां तो कुछ कर नहीं पाते और मरने के बाद भी ये गुलामी आपका पीछा नहीं छोड़ती। मन के अनुसार चलने वाला इस लोक और परलोक दोनों जगह दुख ही दुख भोगता है। यहाँ के दुख की तो चलो एक सीमा है, लेकिन परलोक में इसकी कोई सीमा नहीं। इसीलिए जितना हो सके मन की गुलामी से बचने के प्रयास करते रहे। हाँ, यदि नहीं हो पा रहा है तो सबसे अच्छा तरीका उस सर्वेश्वर परमेश्वर के नाम का उच्चारण करो, जो भी नाम आपके गुरुजी ने दिया हो। गीता का 29वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपने कार्य को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे और उसे गवा देंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। न आपका भौतिक मार्ग सिद्ध होगा, न आध्यात्मिक मार्ग। इसलिए अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम समय की कदर अवश्य करना सीखो। गीता का 30वां उपदेश यह है, मनुष्य को सोच समझकर बोलना चाहिए। बोलने व लिखने से पहले चिंतन करना चाहिए, क्या लिखने जा रहे हैं उसे समझ लें और क्या बोलने जा रहे हैं उसके विषय में सोच लें, तभी जाकर कुछ भी बोले। आपको याद हो, महाभारत का युद्ध भी सिर्फ बिना सोचे समझे, बिना विचार किए ज्यादा बोलने से ही हुआ था। जब दुर्योधन पांडवों के अद्भुत लाक्षागृह में पहुंचा और सामने पानी को समतल भूमि समझकर उस पर पैर रखकर गिर गया, तो सामने खड़ी द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। अब आप सोचो, क्या ये वाक्य सोचकर बोलने योग्य था? और ये बात श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध समाप्त होने पर द्रौपदी को समझाई थी। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और यदि प्रभावशाली कोई व्यक्ति हो या उच्च पदाधिकारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उन्हें तो कुछ ज्यादा ही सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया एक गलत शब्द उनके लिए भरी विपदा ला सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे कुछ ना बोले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो भी गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी ये वीडियो जरूर रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।